नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? जल्दी से लाइव आ जाइए जिससे हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सकें। विक्रांत के लैंग्वेज में नमस्कार को परमाणुवाद कहा जाता है। कल विक्रांत कहे सर परमाणुवाद केमिस्ट्री की भाषा में, तो चलिए परमाणुवाद नमस्कार कोई भी आप समझ लीजिए। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ जिससे हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सकें। चलिए, आज परमाणु की अवधारणा का पार्ट 14 यानी 14वां पार्ट आज आपको दिया जा रहा है। इसके पहले 13वां पार्ट आपको दिया जा चुका है। वीडियो को बहुत ही कम लोग देखते हैं भाई, ग्रुप में जुड़े हुए इतने सारे लोग, लेकिन वीडियो पर जो व्यू जा रहे हैं बहुत कम आते हैं। तो सारे लोग वीडियो को देखा करो भैया, आपके भलाई के लिए ही कहा जा रहा है, बाकी जैसा आप उचित समझें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो मेहनत करेंगे, लेकिन जो वैसे ही हैं वो कुछ नहीं करेंगे, उनको चाहिए था समझा दिया जाए ना। चलिए फिलहाल तो हमारी ये जो कोचिंग है वो केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी देखिए, कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था स्पेक्ट्रम। कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रम बताया था और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए थे जिसको सारे लोगों ने लगाया है, मतलब जिन जिन बच्चों ने लगाया था, जैसे विक्रांत सिंह हो गए, उपकार मौर्य और प्रिया गुप्ता, काजल यादव, आस्था यादव और भी कई बच्चे, श्वेता श्रीवास्तव, ठीक ना। तो कई सारे बच्चे थे जो है, मुझे जहाँ जहाँ नाम जिनका जिनका याद आ जा रहा है मैं कह दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसका बुरा नहीं मानेंगे। जिनका जिनका मुझे नाम याद है, रमेश चौरसिया भी हो गए, तो जिनका जिनका मुझे नाम याद है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इन लोगों ने जो है नोट्स अपना भेजा था, मतलब क्वेश्चन लगा कर भेजा था। बहुत अच्छे इन्होंने नोट्स भी बनाया है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप उस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके पूरी तरीके से साथ हैं। तो यही सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं यही सब पढ़ते हैं, यही लोग पढ़ रहे हैं वाकई में। तो चलिए हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। आइए अब आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के प्रकार। आप लोग हैंड डालेंगे सारे लोग, स्पेक्ट्रम के प्रकार, स्पेक्ट्रम के प्रकार। आप लोग हैंड डालेंगे स्पेक्ट्रम के प्रकार, स्पेक्ट्रम के प्रकार, स्पेक्ट्रम के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला स्पेक्ट्रम है बच्चों, स्पेक्ट्रम के प्रकार में जो पहला स्पेक्ट्रम है उसका नाम है परमाणविक स्पेक्ट्रम। उसका क्या नाम है बताइए? परमाणविक स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम। आप लोग हैंड डालेंगे परमाणविक स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की स्पेलिंग नहीं होती है, स्पेक्ट्रम ही होती है। चलिए, और हमें ये विश्वास है पूरी तरीके से कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। पूरी केमिस्ट्री आप 11th के बच्चे से पढ़ रहे होंगे, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हमें ये पूरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा विश्वास मानिए, केमिस्ट्री आपका इतना फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा कि आप केमिस्ट्री से 12th क्या ग्रेजुएशन तक भी केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, मेरा वादा आप रखिए जो है। क्योंकि लगभग जितने बच्चे हमसे पढ़ कर जा चुके हैं उन सबको केमिस्ट्री बहुत इजी लगती है। केमिस्ट्री, उसके साथ अगर फिजिक्स अतुल सर भी पढ़ाएंगे आप देखेंगे उनकी फिजिक्स भी जो है आपको कभी भी टफ नहीं लगेगी। और मैथ के लिए हमने आर्यन सर से बात की है, तो वो आप लोगों को मैथ की क्लास देंगे जो है। तो यकीनन देखिए, मैथ के लिए बहुत सारे टीचर हमारे पास है मैथ कहने के लिए कि सर हम पढ़ा दें, मैथ हम पढ़ा दें, लेकिन हम ऐसे टीचर को रखना चाहते हैं जो कम से कम आपको सेटिस्फाइड कर सके, जो आपको अच्छी तरीके से बता सके, ठीक ना। चाहे फिजिक्स के अतुल सर हो, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी है जो है, और अच्छा पढ़ाते हैं, आप जानते ही हैं। अच्छा क्या, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिस तरीके से बिना बुक के पढ़ाते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है बेस्ट ही पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। आर्यन सर ने भी मैथ आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया था,
इंटर की भी पढ़ाएंगे, जो है हम बात किए हैं, तो कल पेपर वेपर हो जाए उनका, बीएड का मतलब जो उसमें बिजी हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिजिक्स और मैथ की। आप परेशान ना हो, बस अच्छे से पढ़ते रहें आप। चलिए, परमाणविक स्पेक्ट्रम देखिए क्या होता है, बहुत आराम से समझेंगे। परमाणु मतलब परमाणु, परमाणु मतलब क्या बताइए, परमाणु मतलब परमाणु। ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका परमाणु है, ये आपका क्या है बताइए, परमाणु है। तो क्या होता है परमाणु स्पेक्ट्रम में, क्या होता है, इसमें किसी परमाणु द्वारा, किसके द्वारा, किसी परमाणु द्वारा, ये परमाणु है ना, किसी परमाणु द्वारा क्या होता है, किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा, या तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आप क्या बताएंगे, आप ये लिखेंगे परमाणविक स्पेक्ट्रम में, परमाणविक स्पेक्ट्रम में किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, इसी को परमाणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को परमाणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक ना, क्लियर हो गया, बहुत सरल है, आप कर ले जाएंगे। परमाणविक स्पेक्ट्रम में किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या क्या होता है बताइए, उत्सर्जन होता है, कर ले जाएंगे आप, हमको पता है, बहुत ईजी है, आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। अगली हेड डालेंगे आप लोग आणविक स्पेक्ट्रम, दूसरा आणविक स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। चलिए देखिए, जहाँ एक और कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कोचिंग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन आप एक और दूसरी और कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। आप हम आपके लिए पूरी तरीके से खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, बस आप भी अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहिए अच्छे से आप, जिससे आपके नंबर कम ना हो, और एक नया रिकॉर्ड आप बनाइए। जिस तरीके से हमने हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, पूरे गोसाईगंज में यकीनन हमारी ही कोचिंग से जो 86.8% का रिकॉर्ड बना, पूरे गोसाईगंज में सबसे ज़्यादा नंबर हाई स्कूल का इतने है, पूरे गोसाईगंज में सबसे ज़्यादा नंबर हमारी कोचिंग से ही जो आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया वो यहीं से है। 86.8, 86.6 जो परसेंटेज आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, हमारी मेहनत आपकी मेहनत दोनों लोगों ने सफल किया, ये यकीनन हमारी कोचिंग से है। बस ऐसे ही इंटर में भी हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, इसमें आप कोई भी वो लापरवाही ना करें। आप ये समझें कि आपको ये जो 11th है यही आपको बोर्ड एग्जाम है, अगर आप ये मान कर चलेंगे तो 11th 12th आप अच्छे अच्छे पढ़ते हुए चले जाएंगे। और इसको एक खेल के रूप में लीजिए, पढ़ाई को इंजॉय करते हुए पढ़िए, ठीक ना। पढ़ाई कभी भी बोर होकर नहीं पढ़ा जाता, इंजॉय करते हुए पढ़िए, आप अच्छे से इंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा सा चैनल पर जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक ना। और साथ में देखिए जो आपके 10th और 12th के भी जो भाई बहन हैं उनको भी बता दें चलिए, क्योंकि उनका देखिए बोर्ड एग्जाम वाला काम है, तो जो भी पानमती के जो बच्चे हैं उनको बता दें कि 10th और 12th की भी कोचिंग स्टार्ट है, वो भी ऐड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th में यकीनन ग्रुप पूरी तरीके से फुल होने वाले इतना बच्चे हो गए हैं 12th में जो है, तो 10th में भी लगभग बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। तो आप लोग और भी जो आपके भाई बहन उनको भी बता दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि फ्री की कोचिंग है, सब इसका लाभ उठा सके। जो ईश्वर ने अगर हमको इस काबिल बनाया है तो हम आपको दे रहे हैं, बस आप भी अच्छे से इसको एंजॉय करते रहें। चलिए अगली हेडिंग है आपका आणविक स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? आणविक स्पेक्ट्रम। देखिए क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने परमाणु लिखा है वहीं पे आप क्या कर देंगे, वहीं पे आप लिख देंगे अणु। इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आणविक स्पेक्ट्रम में किसी अणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। आणविक स्पेक्ट्रम में किसी अणु द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण या उत्सर्जन होता है, बस, ठीक ना। हम आपको एकदम सरल लाइन में बता रहे हैं, आप ये सब बुक मत देखिएगा, बस हम जो पढ़ा रहे हैं बस वैसे पढ़ते रहिए। आणविक स्पेक्ट्रम में किसी अणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अब एक लिखेंगे नोट 500 का। क्यों विक्रांत, 500 का नोट लिखोगे कि 1000 का? बताइए। 500 का नोट हालांकि आता है, हाँ आता है, भूल गए मुझे, पता नहीं आता ही नहीं आता, ध्यान नहीं है मुझे, आता है, हाँ भाई आता है। चलिए पुराना वाला बंद हुआ तो नया वाला आता है।
चलिए 1000 का नहीं आता, 500 के बाद 2000 का आता है। हाँ चलिए, तो एक नोट लिखेंगे, नोट ये लिखेंगे कि आणविक स्पेक्ट्रम में आप लिखेंगे जो आणविक स्पेक्ट्रम होता है, आणविक स्पेक्ट्रम वो परमाणविक स्पेक्ट्रम की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होता है। आणविक स्पेक्ट्रम परमाणविक स्पेक्ट्रम की जो अपेक्षा क्या होता है बताइए, ज़्यादा जटिल होता है। आणविक स्पेक्ट्रम परमाणविक स्पेक्ट्रम की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होता है, यानी जो आणविक स्पेक्ट्रम होता है वो परमाणविक स्पेक्ट्रम की ज़्यादा कठिन होता है, इसकी संरचना को समझ पाना बहुत कठिन होता है। ठीक ना, ये नोट आप लिखेंगे। चलिए अब तीसरा प्रकार, स्पेक्ट्रम का तीसरा प्रकार जो बच्चों है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बताइए, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए देखिए बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अब देखो, अब ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है ना, इसमें परमाणु अणु की बात तो कहीं नहीं गई है, तो इसका मतलब ये जो होगा या तो परमाणु भी हो सकता है या क्या हो सकता है, या अणु भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना, हमारा कोई परमाणु भी हो सकता है या कोई क्या हो सकता है, अणु भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होगा, देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किसी परमाणु अथवा किसी अणु द्वारा, अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी परमाणु अथवा किसी अणु द्वारा ऊर्जा का क्या होता है बताइए, ऊर्जा का केवल और केवल अवशोषण होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रम है। बस समझ में आ रहा ना, और इसमें परमाणु अणु दोनों रहेंगे, या तो परमाणु हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी परमाणु अथवा किसी अणुओं द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, केवल और केवल अवशोषण होता है। केवल और केवल क्या होता है बताइए, अवशोषण होता है। हो गया ना। चलिए अगली हेड डालेंगे आप लोग, अगली हेड सारे लोग डालेंगे उत्सर्जित, सॉरी एक मिनट कलर चेंज कर दें जिससे आपको अच्छा लगे। चलिए उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, इसमें क्या लिखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमिशन, EMISSION, इमिशन, EMISSION, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें क्या कहेंगे आप लोग, इसमें ये कहेंगे कि इसमें किसी अणु अथवा परमाणु द्वारा ऊर्जा का क्या होता है बताइए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है बताइए, उत्सर्जन होता है। जहाँ पे अवशोषण लिखे तो वहीं पे क्या लिख देंगे, वहीं पर आप लिख देंगे क्या, उत्सर्जन। क्या लिख देंगे बताइए, उत्सर्जन। लिख ले जाएंगे ना, आप लिख ले जाएंगे, हमें पता है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, खाली आप अच्छे से फिगर बनाइएगा, इसके बाद ऐसे ऐसे उत्सर्जित कर दीजिएगा। कर ले जाएंगे ना, कर लेंगे आप, हमें पता है। अब इतना जो है आप वीक नहीं है, हम अच्छे हैं पढ़ने में। चलिए पांचवा इसका प्रकार अब देखिए, पांचवा प्रकार है सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम, पांचवा प्रकार लिखेंगे सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी किसी शायर ने कहा कि तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। दूसरों के दर्द को भी जो अपना दर्द समझते हैं, दूसरों के दर्द को भी जो अपना दर्द समझते हैं, ऐसे आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम दिखाई देते हैं। यकीनन आप बहुत अच्छे हैं, बच्चे मन के सच्चे। चलिए
अब देखो ये, और सबसे ज़्यादा जो मज़ा भी आता है आपको पढ़ाने में आता है, ठीक ना। हालांकि मज़ा हमको सब में आता है, आनंद हमें सब में मिलता है, सारे बच्चे जुड़ते हैं, सारे बच्चे लाइमलाइट होते हैं। लेकिन जैसे होता है किसी किसी का फेवरेट बैच, आप हाई स्कूल में थे तो हमारा सबसे फेवरेट बैच आपका था, आप 11th में आए हमारा सबसे फेवरेट बैच आपका है। यकीनन कई सारे बच्चे हमारे 12th में भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, ये बात नहीं है। 12th में भी हमको बहुत अच्छा आता है, मज़ा आता है। लेकिन जैसे एक होता है सबसे फेवरेट बैच की अगर हम बात करें तो यकीनन ये होता है, यही लगता है। चलिए बाकी सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं, क्लास 10th के भी जो बच्चे हैं या क्लास 12th के भी जो बच्चे हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। 12th में भी हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं और उनके कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम खुद मजबूर होकर पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं, ये बात नहीं है। 10th और 12th भी हमारा बहुत अच्छा बैच है, लेकिन ये इसका कुछ अलग बात है क्योंकि इसमें हसमुख लाल जैसे आदमी है ना। हाँ चलिए, तो देखिए सतत की बात अगर हम करते हैं, सतत मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 लगातार ना, इसमें बताओ कोई क्रम टूटा है? आप कहेंगे नहीं सर इसमें कोई भी क्रम टूटा नहीं है, यही तो है। तो देखिए सतत में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से आप अगर कोई प्रकाश गुजारते हो तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? आप कहोगे सर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंगों का जो क्रम होता है बच्चों, इससे हम विबग्योर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बताइए? विबग्योर। विबग्योर, ये जो 7 रंगों का जो क्रम है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम विबग्योर कहते हैं। तो बताइए क्या इसमें देखो सातों का सातों क्रम एक तरीके से है कि नहीं? जो विबग्योर का क्रम है वो एक क्रम से लिखा गया है, नहीं लिखा गया है? कहने का क्या मतलब है, अगर हम सतत स्पेक्ट्रम की बात करें तो आप ये कहेंगे इस सतत स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के सभी तरंगदैर्घ्य उपस्थित रहते हैं। सतत स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के किसी भाग के सभी तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। देखो इसमें विबग्योर का पूरा क्रम उपस्थित है कि नहीं है? कहीं कोई रंग छूटा है बताएं? तो आप कहेंगे नहीं सर कहीं भी कोई रंग छूटा नहीं है। जैसे सतत मतलब 1 2 3 4 5 लगातार, तो वैसे जब 7 रंग गुजारते हैं तो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। सातों रंग इसमें है कि नहीं है? कहने का क्या मतलब है कि सतत स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के किसी भाग के सभी तरंगदैर्घ्य उपस्थित रहते हैं। सतत स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के सभी भाग के क्या उपस्थित रहते हैं? तरंगदैर्घ्य उपस्थित रहते हैं। सतत स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के सभी भाग के क्या तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। जैसे विबग्योर। क्लियर हुआ? चलिए अगले हम डालेंगे असतत स्पेक्ट्रम। असतत स्पेक्ट्रम देखिए असतत मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस। असतत में क्या होगा? जैसे मैंने बताया था 2 4 6 कोई क्रम छूट रहा। अब देखो सब क्रम छूट रहे हैं, क्या 1 2 3 4 लाइन से है कि नहीं? जैसे विबग्योर लिखा जाता है ऐसे ना, ये पूरा क्या है? विबग्योर लिखा जाता है, सतत है। अगर इसमें से जैसे मान लीजिए हम ले लें VBYR, अब बताइए असतत हो गए कि नहीं हो गए? इसमें से इनका क्रम कुछ छूट गया कि नहीं छूट गया? बताएं, छूट गया है ना। तो असतत स्पेक्ट्रम में क्या कहेंगे बच्चों? आप इसमें ये कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऊर्जा क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। आप कहेंगे असतत स्पेक्ट्रम में कुछ तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। कुछ तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं बताइए? अनुपस्थित रहते हैं। असतत स्पेक्ट्रम में कुछ तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित रहते हैं। वहीं पर अनुपस्थित लिख देंगे, आप लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, लिख ले जाएंगे ना। असतत स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के कुछ तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं? आप कहेंगे अनुपस्थित रहते हैं। जैसे VBYR लिख देना। ले जाएंगे ना, बताएं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कमेंट सबके दिखा देता हूँ, फिर अभी थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए एकता मौर्य, ये जो है उपकार मौर्य ही है। एकता मौर्य जो थे मतलब इन्हीं की सिस्टर है एकता मौर्य, ये जो है ठीक ना, उपकार की सिस्टर है।
तो उपकार ही कमेंट कर रहे थे। चलिए ठीक है, हमें मिल गए उपकार जी। कल हम पूछ भी रहे थे उपकार आपके बारे में कि उपकार कहाँ भाग गए। और चलिए इन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। दीपक कुमार, वेरी नाइस वीडियो सर। दीपक जी आप कमेंट तो करते हैं लेकिन कभी आप जो है नोट्स वोट्स बनाकर नहीं भेजते, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्यों दीपक जी? हाँ कमेंट तो आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन भी दिया जाए उसको भी सॉल्व करके भेजा करिए आप जो है। हरिओम मौर्य सुपर सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश श्रीवास्तव कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन बता रहे थे, मतलब ये श्वेता श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। ये प्रिया गुप्ता जी, थैंक यू सर। सीसी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चौरसिया, वाह सर जी कर लेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको कर लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी क्या नाम है, विक्रांत को परमाणुवाद, क्योंकि विक्रांत कह रहे थे सर धन्यवाद नहीं परमाणुवाद, हम केमिस्ट्री लैंग्वेज बोलेंगे, तो विक्रांत अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज हो गए हैं, चलिए ठीक है। आइए एक और प्रकार देखते हैं बच्चों, एक है रेखीय स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बताइए? रेखीय स्पेक्ट्रम, हिंट डालेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय, रेखीय को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, LINER, लीनियर स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम। अरे रेखा भैया, लाइन, लीनियर। चलिए क्या होता है रेखीय स्पेक्ट्रम? देखिए जब क्या होता है, जब किसी स्पेक्ट्रम में क्या हो, कुछ तरंगदैर्घ्य की कुछ लाइनें उपस्थित हों। आप लिखेंगे जब किसी स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की कुछ लाइनें उपस्थित रहती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब किसी स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की कुछ लाइन उपस्थित रहे, ये लाइन है कि नहीं है? जब किसी स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की कुछ लाइनें उपस्थित रहती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना? लिख ले जाएंगे आप, उम्मीद, आपको उम्मीद नहीं विश्वास है, आप लिख ले जाएंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगली हिंट डालेंगे बच्चों आप लोग, अगली हिंट डालेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। कौन से स्पेक्ट्रम बताइए? बैंड, ब्रास बैंड होता है कि नहीं होता था पहले? ब्रास बैंड, इसके बाद फिर डीजे महाराज आ गए। हाँ डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, क्यों भाई? तो नहीं तो पहले जब डीजे नहीं थे तो इसके पहले ब्रास बैंड हुआ करता था और उसमें हरण लगे रहते थे और उसमें जो है खुद गायक गाते थे, ठीक ना, और उसमें आता था आवाज जो है, तो इस तरीके से होता था। आज मेरे यार की शादी है, ये सारी चीज़ें गाते थे खुद गायक जो है, हमने देखा है। हालांकि आपने नहीं देखा होगा क्योंकि अब डीजे का ज़माना आ गया। चलिए ये क्या पता देखी हो आप लोग भी जो है, तो वो था बैंड, उसी को ब्रास बैंड कहते थे। हालांकि ये हम बैंड है, यहाँ पे ये बैंड है, ध्यान दीजिएगा ये बैंड है, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड मतलब क्या होता है बच्चों? समूह। बैंड मतलब क्या होता है बताइए? समूह। बैंड मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर बैंड मतलब होता है समूह। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लिखेंगे जब किसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे तरंगदैर्घ्य, जब किसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे तरंगदैर्घ्य समाहित होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम। जब किसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं? समाहित होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड मतलब समूह, बहुत सारे तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं? समाहित रहते हैं। जैसे इस तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके से बहुत सारे तरंगदैर्घ्य ऐसे 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 करके पूरी उसी में समाहित रहते हैं, बैंड एक समूह बना लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं बताइए? बैंड स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई कि नहीं? जब किसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे तरंगदैर्घ्य क्या रहते हैं? समाहित रहते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। उन्हीं को बैंड स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। बताइए क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? सारे लोग सीसी लिख दें और वीडियो को सारे लोग लाइक भी करते हैं। जितने लोग नए हैं वो वीडियो को क्या करते हैं? लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबको देखिए बता दीजिए आप लोग, जो भी आपके 11th में मान लीजिए भाई बहन अभी भी छूटे हैं और जो 10th और 12th में हैं, सबको बता दीजिए कि कोचिंग के द्वारा चल रहा है, हमारी कोचिंग है, हमारे सर दे रहे हैं ऑनलाइन, वो भी फ़ायदा उठा लें इसका, ठीक ना। चलिए आज की क्लास में यही तक रखते हैं, सारे लोग नोट्स बनाइएगा, कल से नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। है देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, कल संडे है, कल ऑनलाइन कोचिंग आपकी बंद रहेगी, ठीक ना। एक दिन आपको हम रेस्ट दे रहे हैं। देखिए इंटर वालों का चलेगा, आप लोगों का बंद रहेगा क्योंकि उनका फाइनल एग्जाम है। थोड़ा सा आप लोग एक दिन रेस्ट कर लीजिए कल, बस हमारा ना, कल आप लोग रेस्ट करेंगे, फिर हम सोमवार को आपसे मिलते हैं, मंडे को फिर हम आपसे मिलेंगे। एक दिन आप लोग रेस्ट कर दीजिए और सबको बता लीजिए, सबको ऐड करते रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर रहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।